द्वारा पुद्गल से मोह था और जीव का पुद्गल से मोह था। इसलिए समान होता था, इसलिए गृहस्थ क्रिया के रिश्ते चलते हैं। बिना व्यवहार का धर्म नहीं होता है। यदि माँ पिता नहीं होगी तो संतान कहाँ से होगी? समझो, ये सारे कहानियां पूर्व से चली आ रही हैं। समझो, पूर्व कभी खत्म नहीं होता है। अगला देखने को तो मिलता जाएगा, लेकिन पूर्व नहीं मिलेगा देखने को। बंधु, लालच करो तो पुद्गल से मत करना। लालच करो तो भगवान से करो। लालच करो त्याग से करो। लालच करो तप से करो। लेकिन लालच बुरी आदतों से नहीं करना चाहिए। सोचो, बुरी आदतों से लालच नहीं करना चाहिए, उनका त्याग कर दो। समझिए, आज तुम लोग लालच करते हो तो बुरी आदतों से लालच करते हो, बुरी निगाह से लालच करते हो, इसलिए आज गिरते जाते हो। क्या कहा मैंने कि तुम अपना फैशन बना के चले आते हो। हमें टोड़ी आए हैं, यहाँ टोड़ी कुर्ता पाजामा बताया गया, उसको पहन लेते, ढट्टी बांध लेते हैं अपनी, मंदिर चले जाते। देखो, रास्ता तो बताया, लेकिन लोक रीत में नहीं है यहाँ के बाबा। अभी भी समझ जाओ, लोक रीत में नहीं है। हर बात, हर पग में कमियां होने के कारण गिरना तुम्हारा काम है। गिरोगे तो तुम फंसोगे, और रास्ते पे चलोगे तो गिर नहीं पाओगे। देखो, सब जगह चले जाओ तो बिना डर के चले गए, लेकिन यहाँ बिना डर के आए और डर कर रहे तो बच जाओगे, और न डर रहे तो तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा। जो जीव यहाँ भय करके आता है, जब भय होता है शरीर के अंदर तो उससे गलतियां कम होती हैं। समझो, इसलिए बंधु, जब हम सबसे पहले भय अपने सिखाएं कि हमारे द्वारा कोई गलती ना हो जाए। सबसे बड़ा भय, हर मनुष्य को भय किससे खाना? अपने से। यदि उसने अपने से भय खा लिया तो हर बातों से बच जाएगा। और उसने भय नहीं खाया तो वो बच नहीं पाएगा। समझो, इसलिए बंधु, हर बात को सोचो, हर बात का विचार करो। ऐसे स्थान को तुम पाकर के नींद के झकोरों को फिरो, तुमसे मूर्ख कौन होगा? नींद तो फिर मिल जाएगी, घर जाकर नींद मिल जाएगी, लेकिन फिर टोड़ी के बाबा नहीं मिलेंगे। समझो,
टोड़ी के ऐसा स्थान नहीं मिलेगा। इसलिए बंधु, इन नींद के झकोरों का त्याग करके आओ। जब ये आपत्तियां दूर होती हैं, तुम सोचो तो नींद के झकोरे भी खा लेंगे हम, पेट भर भोजन भी कर लेंगे हम, हर प्रास से घूम ले भी हम, तो यहाँ सब कुछ मिलने वाला। यहाँ तो एक कायदा है, आओ खाओ भक्ति करो। यदि कितने दिन तुमने आकर के यहाँ भक्ति की, वो तुम्हारे साथ जाएगी, समझो। उसी में अपने घर पर लग गए तो और अच्छा होगा तुम्हारा, आपत्ति से तुम मुक्त हो गए। तो हर बात का समझो तुम, हमें चलना कैसा है। कैसा चलना है? हमें चलना है सही रास्ते से, जो हमारा मार्ग बैठता है उस मार्ग से चलना है। और हमारे मार्ग में कंकड़ पत्थर नहीं होना चाहिए। कंकड़ पत्थर का मतलब क्या है? हमें सर्दी गर्मी बरसात से कोई मतलब नहीं, समझो बंधु। भगवान की वाणी कितनी तुम्हारी प्यारी निकल रही है कि तुम पार हो जाओ, लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी कमियां हैं कि वाणी तो प्रेम करना चाहती है, लेकिन तुम उस वाणी से प्रेम नहीं करना चाहते हो। क्यों? वह वाणी जो निकल रही है वो अवक्षी नहीं है, तुम्हारे अंदर अवक्ष भरा हुआ, इसलिए वह तुम्हारे पास पहुंच नहीं पा रही। इसलिए अवक्षता को दूर कर दो ना तुम। यदि तुमने अवक्षता को दूर कर दिया तो ये वाणी तुम्हारे पास पहुंचने लगेगी, समझो। क्यों उससे मोह लगाए हुए हो? ऐसी वस्तु अच्छी नहीं है जिससे तुम इतना मोह लगाए। इतनी प्यारी नहीं है वो कि तुम इसका मोह लगाए। वह कितना बीमार कर देती है, वह अच्छे स्थान पर नहीं जाने देती है, भावना को बदल देती है, नृत्य दृष्टि को बदल देती है। हम ऐसा भोजन क्यों करें? इसको हम अपने शरीर के अंदर क्यों प्रवेश करने दें? नहीं बंधु, अपने मुखार बिंद को पवित्र बनाओ। इसलिए तुम्हारा पुद्गल क्षुधा पवित्र बन जाएगा, तो ये क्रिया अपने आप दूर हो जाएंगी और भगवान की शरण तुमको मिल जाएगी। यदि भगवान के शरण के लिए पहले इतना मनुष्य फिरता था, किसी भी भगवान की शरण मिल जाए। जंगल में चला जाता था शरण पाने के लिए, घोर जंगल में मनुष्य पहले जाता था कि हमें कैसे भी हो हमें भगवान को पाना है, तो घोर जंगलों में चला जाता है। किसी भी जानवर को नहीं डरता था कि हमारा क्या होगा, उसके अंदर थे भगवान, इसलिए उसके अंदर कोई जानवर उसके पास नहीं आता था। सोचो, चाहे जिस किनारे पर चट्टान पर बैठकर अपनी तपस्या में लग जाता था, कोई जानवर पास नहीं आता था, क्योंकि भगवान के भय से सब डरते हैं। हर जीव में भगवान के प्रति वास हो जाता है, वही जीव बदल जाते हैं। कहते हैं महावीर समय की बात में मांसाहारी और शाकाहारी क्यों एक हो गए? भगवान की महावीर की वाणी जहां खिली चारों तरफ, तो शाका मांसाहारी सब एक हो गए।
क्योंकि सबके रग रग में भगवान की वाणी बैठ गई। वो आज उन्हीं महावीर की वाणी आज मनुष्य के अंदर प्रवेश कर रहा हूं कि आ जाओ। लेकिन मांसाहारी जीव तो बदल जाएगा, लेकिन शाकाहारी मनुष्य बदलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो न शाकाहारी में है, न वो मांसाहारी में है, अभक्ष में है। सोचो, इसलिए वो किसी स्थान का नहीं है। इसलिए बंधुओं, समझो बात को, अपनी को, इस वाणी को अपने अंदर उतार लीजिए। इस रास्ते पर चल जाओगे तो समझ लो ये तुम्हारा तन इतना मजबूत हो जाएगा, इतना मजबूत हो जाएगा, जिस प्यास जहां तुम्हें लगेगी उसी वक्त भगवान की भक्ति में लीन हो जाओगे। समझो, इसी मनुष्य काया में देख लोगे कि सच में भगवान है। आपत्ति मुक्त होगी तो सच में भगवान है। इसलिए बंधुओं, अपने रास्ते पर आकर अपने पुद्गल जीव का कल्याण करो, इसी में लाभ है। मैं वाणी विराम करता हूँ। चौधर्मी इंद्र ईशान ने किया है, इसके अलावा किसी इंद्र ने नहीं किया। उसकी कल्पना करते हुए भर क्षेत्र के अंदर भगवान का अभिषेक चालू मनुष्यों ने किया है। उन मनुष्यों की पात्रता कैसी होना चाहिए? पवित्रता। उनको पवित्र होना चाहिए। मनुष्य पवित्र होता है और जब पवित्र होता है तो उनकी कल्पना करते हुए उनका अभिषेक करने का और उनकी भक्ति में लीन हो। क्योंकि इंद्र अपना जीवन काल भगवान की भक्ति में ही समाप्त कर देते हैं। जितनी उनकी आयु होती है वह उस आयु को उनकी भक्ति में पूर्ण कर देते हैं। जब मनुष्य गति को धारण करता है जीव, वही क्रिया उस मनुष्यों ने की है कि हम इनका अभिषेक पूजन करने के बाद इनकी भक्ति, साधना, त्याग, तप हम सब करेंगे। इनका करने से हमारा जीव की पर्याय बदल जाती है। मनुष्य गति को धारण करने, क्योंकि मनुष्य के बिना तप नहीं होता है, पुद्गल के बिना तप नहीं होता है। ये भक्ति तो कर सकता है लेकिन तप नहीं कर सकता है, साधना नहीं कर सकता है। ये मनुष्य कर सकता है, क्योंकि जब जीव पर्याय को बदलता है, मनुष्य गति में आता है, तो मनुष्य गति में सारी क्रियाएं बदल जाती हैं, जिसके कारण
मनुष्य के द्वारा जीव का आना जाना हो जाता है या भगवान की भक्ति करने से जीव की पर्याय सुधर जाती है और जन्म मरण का चक्कर छूट जाता है और किसी गति में नहीं छूटता है। ये मनुष्य गति के द्वारा ही होता है, किसी गति के द्वारा नहीं होता है। इसलिए मनुष्य गति को महान माना गया है। मनुष्य गति इतनी महान है, एक रत्न है। जिसके द्वारा जीव का मन छूट जाता है आने जाने का। इसलिए मनुष्य को अपनी पात्रता को बनाना बहुत जरूरी है। यदि वह अपनी पात्रता को नहीं बनाता है तो भगवान का आपसे पूजन क्रिया से नहीं होता है, पवित्रता से नहीं होता, अशुद्धियों के द्वारा होता है। तो अशुद्धियों के बाद से कुकुर को की ज्ञान आ जाता है, उनके रास्ते पर चल जाता है मनुष्य। इसलिए धर्म से दूर हो जाता है, उनकी भक्ति से दूर हो जाता है, उनके पूजन और तप करने से कोई लाभ नहीं मिलता है। गृहस्थ बिगड़ जाता है, गृहस्थ में शुद्धियां नहीं होती हैं, अशुद्धियां छा जाती है। उस कुबुद्धि के कारण गृहस्थ के अंदर नरकों का वास हो जाता है। नरकों का वास कैसा कि उस गृहस्थ के अंदर कलह का वास पैदा हो जाता है, माने एक दूसरे के अंदर प्रेमता मित्रता व्यवहार खत्म हो जाते हैं।